प्रणाम मित्रों। तो चलिए ईदगाह के प्रथम भाग के आगे की कहानी को पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले। और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो, मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद ने कहा, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं करती। फिर मोहसिन ने कहा, हाँ, उछल कूद नहीं करती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। अर्थात सारे बच्चे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं क्योंकि वे लोग गांव से शहर पहुंच चुके हैं और ईदगाह निकट है। फिर वो लोग बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, कॉलेज, अदालत, क्लब घर, सभी चीजों को देखकर वे लोग बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। और वे लोग बहुत सी बातें आपस में कर रहे हैं कि यहाँ पर मैम लोग भी खेलने आती हैं। तो महमूद कहता है कि मेरी अम्मी जान तो कभी खेल ही नहीं सकती, वे बैट को हाथ में रखेंगी और लुढ़क जाएगा। फिर मोहसिन उसे समझाने लगता है कि किस प्रकार गांव की औरतें शहर की औरतों से ज्यादा परिश्रमी होती हैं। मोहसिन कहता है कि तुम्हारी अम्मी जान रोज कितने घड़े पानी भरती हैं। अगर किसी मैम को किसी दिन 1 घड़ा भी पानी भरना पड़े तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। इसी प्रकार की बहुत सारी बातें वे लोग करते हैं कि इतनी सारी मिठाइयाँ जो लगी हुई है दुकानों पे, वे सारी मिठाइयाँ रात को जिन्नात आकर के ले जाते हैं। फिर हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरत तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरू जवाहरत दे दिए। अभी यही बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन ने कहा, एक एक आसमान के बराबर होते हैं जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद ने कहा, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूं। फिर मोहसिन ने कहा, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात थे। कोई चीज चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उसका इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेटन फाइफो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी करवाते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो और
आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब ही इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? फिर मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर ना जाने कहाँ से 100 रुपए कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। फिर हामिद ने कहा, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100, 50 से एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदार की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही प्रक्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे। इतना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मा आनंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। यहीं पर इस कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। इसके दूसरे भाग को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।